माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा जगदम्बा की करी गई आराधना साधना कभी खाली नहीं जाती। ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं। ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आदि शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के। इस शारदीय नवरात्रे में जो छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर शिवलिंग की जो जलाधारी है उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से। रेणुका गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सालों निकल जाए 25-25, 30-30 साल तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की माता के, मां जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक मां ने 9 दिन तक भगवान शंकर ने मां सती का स्मरण किया है, ज्योति से ज्योति को मिलाया, ज्योति से ज्योति। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। भगवान ने तो नवरात्रि करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, हे श्री हरि, हे श्री कृपा कृपा। मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त करिए, समाप्त, मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये धूम्रलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने, सब। उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो कैसे? इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। तुम ही जग की माता, तुम ही हो मैया, तुम भक्तन के दुख हरता,
संकट के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यान मैया जी को निश दिन ध्यान हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। कौन मारेगा? कहा केवल एक दुर्गा भवानी आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा ये इसको मार सकती है और कोई नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तब साधना करना प्रारंभ करी और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगतजननी की आराधना करी, पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से जो आराधना करी मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा ने, परम अम्बा ने जैसे ही धर्मलोचन को देखा और धर्मलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी, और मां को क्रोध आ गया और जो धर्मलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगतजननी ने मारा। मां जगतजननी जगदम्बा, मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी जगतजननी जगदम्बा अम्बा, क्यों ना मेरी मां जगतजननी कृपा करे। और बेटा जो बुलाए मां को भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ध्रुमलोचन को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने मां आद्य शक्ति की आराधना की। मां जगदम्बा की आराधना, मां जगतजननी की साधना, स्वयं नारायण। जो महापुराण की कथा कहती है, राजा प्रसेनजीत ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया था। नेनुका का विवाह शास्त्रार्जुन के साथ कर दिया था और रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया। एक ऋषि के साथ, एक राजा के साथ ब्याह गई थी। मां रेणुका कच्चे घड़े में जल भर कर लाती थी, शिव जी को चढ़ाती थी, पति को ला कर देती थी। बड़ा जमदग्नि जी ऋषिवर को, गुरुवर को अच्छा लगता था कि मेरी धर्म पत्नी मेरे अनुकूल मिली। रेणुका कच्चे घड़े में जल लेकर आ गई, शिव जी को अभिषेक के लिए जमदग्नि जी को दे रही हैं, अपने पति को। रेणुका ने कहा मैं मट्टी का घड़ा बनाकर शिव जी को छुआ कर अपने पास ले लेती हूं। शंकर पूछो कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। आज रेणुका जल लाने में थोड़ी सी देरी करती। माता रेणुका के 5 पुत्र हैं, उसमें सबसे छोटे परशुराम जी हैं, सबसे छोटे। लाने में देरी कर दी। अब जल लाने में देरी कर दी तो जमदग्नि बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि रेणुका क्यों लेट हो गई, आई क्यों नहीं, कारण क्या बना, क्या कारण है जो आने में देरी हो गई रेणुका, क्या हुआ ऐसा? ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखते हैं, रेणुका जल लेकर आ रही थी तो जल लाते लाते उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया। दृष्टि, मन, चित्त थोड़ा सा विचलित हुआ। विचलित किसी गलत जगह पर नहीं हुआ। कोई नौका विहार करते हुए आ रहा था और रेणुका के ध्यान में आ गया कि ऐसा लग रहा है कि मेरा महादेव मेरे सम्मुख में आ रहा है। ध्यान तो विचलित हुआ, दृष्टि तो विचलित हुई, ध्यान तो गया। अब ध्यान विचलित हो गया, दृष्टि विचलित हो गई, क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए थे। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो।
तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप? माता का सिर और हम काटे? ये कहां की रीत? हम माता का सिर नहीं काट सकते। हम हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता तो क्रोध आ गया, श्राप वश कर दिया, चारों की चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो। वो शरीर किस काम का? पटक दिया नीचे। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया? तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहां पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं रही, शुद्धता पटक दिया। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के? पर आज्ञा क्या करी आपने? आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा, ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी माँ का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं? हाँ। हाथ में फरसा लिया परशुराम जी ने और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कह रहे हो इस मां को मारने के लिए। एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। पिता की आज्ञा है, स्वीकार करूंगा। जरा विचार करिएगा, अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आइएगा इस बात को। एक पिता आज के बेटे से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दो, और बेटा अपनी माता से कह देता है मम्मी पापा को पानी दे दो। रेणुका का शीश कट गया, शीश कट गया। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए। पुत्र बड़ा प्रसन्न हूं मैं, वर मांग, तुझे क्या चाहिए? 2 वर दे दो, मांग। एक वर तो ये कि मेरे भाइयों को वापस मूर्छा से उठा दो, तथास्तु। दूसरा वर मांग ले, मेरी मां को वापस जिंदा कर दो, वापस मेरी माता को जिंदा कर दो। जमदग्नि जी ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता, यह विधि का लेख मैं नहीं टाल सकता। जो मर गया उसको जिंदा करना यह मेरे बस की बात नहीं। जमदग्नि जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट गया, उस पत्ते को पेड़ में वापस जोड़ना यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जोड़ सकता, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। परशुराम भगवान की आंख में जल भर गए, मेरी मां रेणुका जीवित कैसे होगी, कैसे जिंदा होगी? पिता जमदग्नि जी ने कहा, सुनो परशुराम, तुम्हारी मां शंकर की भगत है, शिव की उपासना इसने करी है। विधि लिखना यह देवताओं का काम है, भाग्य लिखना यह देवताओं का काम है, पर भाग्य को बदल देना यह महादेव का काम है। भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल एक, वो है देव अधिदेव महादेव, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। ललाट को बदलेगा कौन? केवल शिव। शिव कथा कहती है, परशुराम भगवान को जमदग्नि जी ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वो देव अधिदेव महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले, सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, परशुराम जी आप यहां? हाँ। क्यों आना हुआ? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ, मेरी मां रेणुका का सिर कटा, मेरे पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहां कैलाश पर क्यों आए हो? है कि मेरी मां शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करें। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो देव अधिदेव महादेव। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से, प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन, तब साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सालों निकल जाए, 25, 30 साल, तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की। जरूरी नहीं कि तुम त्रिपुंड लगाओ, तुम्हारा मन पड़े माता रानी की बिंदी लगा लो, एक मेरे हरि विठ्ठल की काली बिंदी लगा लो, तुम्हारा मन पड़े
तो तुम वेंकटेश भगवान की सफेद लाल बिंदी लगा लो, तुम्हारा मन पड़े जैसा तिलक लगाओ। पर सनातन धर्म के अंदर मस्तक पर अगर तिलक है तो ये समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब है। मस्तक पर अगर तिलक है तो ये समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब है। तुम्हारे करीब में शंकर है। परशुराम भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे तुमरुका जी कहां मिलेंगे? तुमरुका जी जिनके मस्तक पर तिलक है, तुमरुका जी जिनके गले में रुद्राक्ष है, वो कहां मिलेंगे? कहा सामने मृत्युलोक में कहीं वो शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे होंगे। तुमरुका जी को जाकर देखा, जो प्रणाम करा तुमरुका जी को। तुमरुका जी ने मुस्कुरा कर पूछ लिया। तुमरुका जी, शंकर का जो भक्त होता है बड़ा मुस्कुरा कर आनंद के साथ रहता है, ये मुस्कुराहट होना चाहिए। समय आया हुआ परशुराम जी कहते हैं मेरी मां प्राणों को त्याग दिया, उसको जीवित करना। जीवित कौन करेगा?